अच्छा भाई, लिस्ट क्या है? एक कलेक्शन है, डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसका? पाइथन का। लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल है तो इसका मतलब है कि चेंज कर सकते हैं हम। लिस्ट की हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है कॉपिंग। और लिस्ट की हम क्या कर सकते हैं? इंडेक्सिंग कर सकते हैं। मतलब कोई वैल्यू जो है उसमें से गेट कर सकते हैं। और ये तो लिस्ट के कुछ फीचर्स हो गए, ठीक है। लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं। क्या है? क्या क्या मेथड्स हैं लिस्ट के? हाँ, हो गई है। कौन कौन से मेथड पढ़े थे हमने लिस्ट के? हम अपेंड कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मेथड्स ऑफ लिस्ट में पहली टाइप हम बता रहे हैं कि हाउ टू ऐड मेंबर्स इन लिस्ट। लिस्ट में मेंबर्स ऐड हम कैसे कैसे कर सकते हैं? अपेंड के थ्रू कर सकते हैं, इंसर्ट के थ्रू कर सकते हैं, और एक्सटेंड के थ्रू कर सकते हैं, और प्लस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। पुश पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं बस। इसी तरह हाउ टू रिमूव या डिलीट मेंबर्स, ये कैसे हो सकते हैं? इसके कौन कौन से तरीके थे भाई? डेल का स्टेटमेंट था, और रिमूव था, और पॉप, और क्लियर, और किसी से होता है? डिलीट, रिमूव, पॉप, क्लियर, बस। और क्या कर सकते हैं हम? कॉपी कर सकते हैं लिस्ट की। नहीं, ठीक है, बाकी भी हमारे पास फंक्शन है, वक्तन फवक्तन हम देख लेंगे। तो एक लिस्ट बना लेते हैं। किसकी लिस्ट बनाएं? वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, क्या बात है? खैरियत थी? अच्छा, भी कुछ खानों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होती है भाई? बिरयानी। पहला इंडेक्स तो इसी का होता है ना। और ये तुम लोग पिछली क्लास में भाग गए थे यार। तुम लोगों को बोला नीचे जाके बैठना, सारे बाहर निकले, सोटे लगा रहे हैं। हाँ, तुम तो मेरे सामने ही जर्दा खा रहे थे भाई। क्लास ऑफ थोड़ी करी थी, मैं तो नीचे भेजा था आपको। हैं? कहाँ जगह नहीं थी भाई, कहाँ चला गया था? नीचे कहाँ? मस्जिद में जाना था? नहीं यार, अच्छी खासी जगह खाली थी भाई। और तुम लोग तो वैसे ही आए थे कि पतली सी जगह पे। सारे में सीढ़ियां उतर रहा, बाहर जाकर सब खड़े हुए, बारिश के मजे लूट रहे हैं। मैंने कहा देखो जरा यार, यहाँ बिरयानी की खुशबू आ रही है इतनी जोरदार, ये बाहर खड़े। अच्छा, बिरयानी, जर्दा, और क्या? अख्तर पावा, और कढ़ाई।
ठीक है, और एक और आइटम रह गया। अच्छा चलो बस काफी, लिस्ट बन गई हमारे पास। सबसे पहले हमने कौन से मेथड पढ़ने कि लिस्ट में ऐड कैसे करने हैं मेंबर्स, लिस्ट में मेंबर जो है वो ऐड कैसे करने। यस हाँ कर लेंगे, पहले सीधा सीधा काम करते हैं फिर यूजर इनपुट से कर लेते हैं। लिस्ट में मेंबर्स ऐड करने और ऐड करने, तो एक तरीका तो ये है कि फूड की जो लिस्ट है उसको क्या कर दूं मैं, अपेंड करा दूं। और अब कुछ चीजें सब सीखनी समझनी है। अपेंड कराते हुए मैं कितने आइटम भेज सकता हूं, एक आइटम। वो आइटम जो है वो सिंगल आइटम भी हो सकता है, वो पूरा कलेक्शन का डब्बा भी हो सकता है। ठीक है, एंट्री एक ही होगी उसकी, यानी कीनू रख दूं जाके या पूरा फ्रूट का टोकरा रख दूं जाके, एंट्री एक ही होगी, वो आइटम एक ही कहलाएगा। दो नहीं डाल सकते, कीनू डालो और सेब भी डाल दो और मौसम्बी भी रख दो और केले भी डाल दो, नहीं। अपेंड जो है वो एक आइटम लेता है, यानी अब यहां पर मैंने कहा भाई दाल चावल भी होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कह सकता कि दाल चावल भी होने चाहिए और साथ में जो है वो हलीम भी होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, एक आइटम जाएगा। हाँ अगर मैं मिला जुला के डाल दूं कि हलीम भी हो, लेकिन मैं यहां पर क्या कर दूं, इसको लिस्ट बना के डाल दूं। अब मैंने क्या किया, सारे आइटम को पैक करके भी एक एंट्री बना दिया। अब ये अपेंड के लिए ये खुद क्या बन चुका है, एक एंट्री बन चुका है जिसके अंदर चीजें पैक हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। सिंगल एंट्री और ग्रुप ऑफ एंट्री बना के डालू, लेकिन बस उसके लिए वैल्यू जो है वो एक ही होनी चाहिए। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर बोला भाई ये भी अपेंड करा दो, तो फूड्स के अंदर जो है आइटम ऐड हो गया। ठीक है, आगे यहां पर एक तो अपेंड ये हो गया, कहां पर हुआ है अपेंड, लास्ट में करेगा हमेशा। ठीक है, अगर मुझे पर्टिकुलर जगह पे कराना है तो मैं इंसर्ट करूंगा और इंसर्ट मुझसे पूछता है कहां इंसर्ट करना है और क्या इंसर्ट करना है, इंडेक्स बताओ और क्या ऑब्जेक्ट डालना है ये बताओ। मैंने कहा भाई 2 नंबर पे जो है वो क्या डाल दो भाई, ठीक है 2 नंबर पे शामी कबाब डाल दो। अब देखते हैं भी 2 नंबर पे आए नहीं आए, आगे बाकी सबकी जगह बना के उसने आगे कर दिया। राइट, तीसरा तरीका क्या था, एक्सटेंड। अब एक्सटेंड में वही मसला था कि यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं, फूड्स के अंदर मैं अपेंड कराना चाह रहा हूं, बट क्या अपेंड कराना चाह रहा हूं, मल्टीपल आइटम्स। मल्टीपल आइटम में मैंने कहा यार अब और क्या होना चाहिए भी, चपाती भी होनी चाहिए और नान भी होनी चाहिए, ठीक है, और ताफ्तान भी होनी चाहिए। सही है सही है, और क्या होनी चाहिए, शीरमाल भी होने चाहिए। अब ये सारे ऐड कराने, अब देखो ये क्या कह रहा है, मैं नहीं कर सकता। अब आप क्या करेंगे, मजबूरन अगर अपेंड से ही खेलना है तो मैंने कहा कि भाई ये कॉमे सेपरेटेड वैल्यू ले नहीं सकता, आप इसको क्या करेंगे, ग्रुप में बंद कर देंगे, कलेक्शन में बंद कर देंगे, सबका कलेक्शन बना के सिंगल एंट्री कर दिया। अब ये अपेंड हो गया, लेकिन मसला क्या हुआ इस तरह करने से कि ये एक ही डब्बे के तौर पे आया, पूरा डब्बा आगे बढ़ गया, अलग अलग आइटम नहीं आए। अगर मुझे अलग अलग आइटम जो है वो करने हैं तो मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्या एक्सटेंड। और मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, अब ये सारे जो लिस्ट है वो इसको दे सकता हूं,
ठीक है। अब ये ऐसा नहीं करेंगे जैसा उसने पहले किया कि पूरा डब्बा ले आके रख दिया, नहीं। अब हमारे पास ये एक एक आइटम निकाल के रखेगा। देखो पहले डब्बा रखा था, एक्सटेंड की वजह से क्या हुआ, वन वन आइटम जो है वो क्या हो गए, अलग अलग होके आ गए। एक्सटेंड में भी सिंगल एंट्री देनी पड़ेगी, ग्रुप बना के देना पड़ेगा। एक्सटेंड भी आखिर में करेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, और एक्सटेंड और प्लस जो है वो एक ही काम करते हैं। यानी अगर मैं फूड के अंदर प्लस कर दूं एक और लिस्ट, ये लिस्ट जो है मैं अब यहां पर कुछ मीठा भी हो जाए, क्या क्या, रबड़ी, शाबाश, और लबे शीरी भी, और गुलाब जामुन, चलो इसने भी क्या करना है, हर आइटम अलग अलग लगाना है, जस्ट लाइक एक्सटेंड, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी, फूड तो तैयार हो गई। अब्बा ने कहा बेटा बहुत ज्यादा हो गया ये तो, तुम्हारा वलीमा जो है ना होगा नहीं, तुम डर गए, तुमने कहा आप डिलीट मारना शुरू करो, ग्रुप बना के, ग्रुप बना के, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब डिलीट मारना शुरू करते हैं। डिलीट करो, क्या डिलीट करो, फूड्स में से। अब डिलीट करो तो डिलीट बाय इंडेक्स लेता है, ठीक है। मैंने कहा अभी कौन सा इंडेक्स हटाना है, बिरयानी, जरदा, शामी कबाब, मंडी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ इंडेक्स पर है ये। मैंने कहा नाइन्थ इंडेक्स से ये हटा दो, तो उसने वो लिस्ट जो है हटा दी, हट गई नाइन्थ इंडेक्स के ऊपर से, राइट। इसी तरह हमारे पास ये बाय इंडेक्स रिमूव हुआ है। मुझे अगर 10-20 हजार आइटम हो तो मुझे हर आइटम का इंडेक्स पता करना पड़ेगा, फिर जाके उसको रिमूव करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि मैं क्या करूं, इसको रिमूव करूं बाय वैल्यू, कि भाई ये आइटम रिमूव कर दो, कहीं भी पड़ा हो। क्या रिमूव करना था भाई, दाल चावल, ठीक है, दाल चावल रिमूव करना था, दाल चावल जो है रिमूव कर दिया हमने। नहीं, डॉट डेल जो है ये एक आजाद फंक्शन है, ये कहीं भी चल जाता है, बट जो लिस्ट के फंक्शन है वो लिस्ट के साथ ही चलेंगे ना, वो लिस्ट 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 जो भी होगी उसके बाद ही आएंगे। डेल, लेंथ, प्रिंट, ये कैसे फंक्शन है, ये ओपन फंक्शन है, कहीं भी चल जाते हैं, इनका ताल्लुक सिर्फ लिस्ट से नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो रिमूव समझ में आ गया, रिमूव बाय वैल्यू होता है। और कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, हमने कहा भाई डेल रिमूव पॉप और क्लियर। पॉप क्या करता है, उसको तो भी करता है कि मैंने क्या डिलीट किया है, शीरमाल सबसे आखिरी आइटम डिलीट करेगा बाय डिफॉल्ट। अगर मैं कोई और आइटम डिलीट करना चाहता हूं किसी इंडेक्स पर से, तो मुझे इंडेक्स जो है वो बताना पड़ेगा। मैंने कहा इंडेक्स नंबर 4 से रिमूव कर दो, 4 क्या अभी, 0 1 2 3 4, कोरमा हटा दो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कहां से करेगा, आखिर में से इंडेक्स दे दूंगा तो वहां से करेगा, और जो रिमूव कर रहा है वो मुझे बता भी रहा है, वो हम स्टोर कर सकते हैं। नहीं, इंडेक्स मांगता है, चेक कर लेते हैं वहां पर जाके, कोई वैल्यू मांग रहा है, नहीं, इंडेक्स मांग रहा है सिर्फ, ठीक है। और क्लियर जो है वो क्या करेगा, वलीमा कैंसिल है, वलीमा कैंसिल, मुंह की कहानी,
अच्छा, ये हो गया हमारे पास कि हमने आइटम कैसे ऐड कराए और कैसे लिस्ट से जो है वो रिमूव करा दिए। ठीक है, कुछ और फंक्शन भी हमारे पास बेसिक्स लिस्ट से रिलेटेड जो है वो मौजूद है, वो मैं दिखाता हूं। फूड्स डॉट डॉट लगा के चेक करता हूं, लिस्ट रिवर्स हो सकती है। ठीक है, पॉप इंसर्ट इंडेक्स जो है वो किसी आइटम का इंडेक्स बता सकता है, एक्सटेंड देख लिया, काउंट बता सकता है कोई सा आइटम कितनी दफा आया हुआ है, कॉपी क्लियर तो मैंने देख लिया। ठीक है, सॉर्ट हो सकती है, कराऊं इसको, हो जाएगा, इंडेक्स बता दूं। अब पहले मुझे फूड वाली लिस्ट दोबारा लानी पड़ेगी। फंक्शंस की कौन कौन से फंक्शन है, हाँ डॉट लगाएंगे तो डॉट लगा के टैब दबा दे। ठीक है, ये फंक्शनलिटी सिर्फ जुपिटर में है, अगर आप वैसे ही करना चाह रहे हैं तो फिर हेल्प कर दें, क्या हेल्प फूड, तो ये सारे फंक्शन आ जाएंगे उसके, कॉपी काउंट इंडेक्स ये वो सब आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो फूड दोबारा ले लिया हमने, फूड्स डॉट इंडेक्स, किसी पर्टिकुलर बंदे का इंडेक्स निकालो, हमने कहा यार पलाव निकालो, होगा तो बता देगा 5 नंबर पे, और नहीं होगा तो बोल देगा कि भाई इसके अंदर जो है वो फिश नॉट इन लिस्ट। ठीक है, सॉर्टिंग और रिवर्सिंग देख लो, फूड्स डॉट रिवर्स, रिवर्स जैसे रिवर्स करूंगा ओरिजिनल भी क्या हो जाएगा, सब रिवर्स होके आ गया, पूरी लिस्ट जो है वो रिवाइंड हो गई। ठीक है, नहीं वो तो लेंथ से पता चलेगा ना मुझे, काउंट जो है वो बताता है कौन सा आइटम कितनी दफा है, काउंट किया मैंने और मैंने इसको बोला भाई मंदी कितनी दफा लिखा हुआ है, 1 दफा लिखा। ठीक है, ये तो सारे लिस्ट के फंक्शंस। अब देखते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ये हमारे पास लिस्ट है और कोई आइटम उठाना है, चेक करना है, उसको रिट्रीव कर सकता हूं मैं, इंडेक्स नंबर 2 फूड्स इंडेक्स 2। इंडेक्सिंग 2 तरह की होती है हमारे पास, कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6, और अगर यहां से बात शुरू करूं तो क्या हो जाएगा भाई, -5 -4, नहीं -5 क्यों हो गया, 7 होगा भाई, -7 -6 -5 -4 -3 -2 और -1। ठीक है, अब किसी भी इंडेक्स से उठा सकता हूं मैं वैल्यू, मैंने कहा 1 ले आओ पलाओ, मैंने कहा भाई फूड्स -2 ले आओ, क्या आएगा, राइट। तो ये सिंपल इंडेक्सिंग है। हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी ले सकते हैं और पॉजिटिव इंडेक्स ले सकते हैं। असल कहानी शुरू होती है हमारे पास स्लाइसिंग में, कि स्लाइसिंग हम कैसे करते हैं, जब स्लाइस कर रहे होते हैं तो मुझे जिस पॉइंट से, स्लाइस का मतलब मैंने शुरू में लिखा क्या होता है, कॉपी,
उतना पार्ट कॉपी करके ले आओ, ठीक है। वो उतना पार्ट पूरा भी हो सकता है, वो उतना पार्ट कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। तो यहां क्या लिखा हमने, फूड्स, तीन चीजें स्लाइसिंग में लिखनी पड़ती हैं। एक चीज क्या होती है, स्टार्टिंग और एंडिंग और स्टेप। बाय डिफॉल्ट स्टेप कितना लिखा होता है, 1 लिखा होता है। अब यहां पर आ गए फूड्स, स्टार्टिंग पॉइंट क्या दूं भाई, मैंने कहा यार 1 से शुरू करो और कहां तक जाओ, 5 तक जाओ। स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इससे हमें कॉपी दे दी निकाल के, कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक। सबको पता है 4 तक क्यों है, क्योंकि आखिरी इंडेक्स जो है वो स्लाइस का शामिल नहीं होता। फिर हमने कहा भाई फूड्स, एक काम करो 5 से लेकर चलो आप 0 तक, ठीक है। इसको मैंने चलाया, इसने दे दिया एम्प्टी। क्यों एम्प्टी आ गया, क्योंकि हम 5 से ऑनवर्ड तो जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते। किसी भी पॉइंट से हमें बाय डिफॉल्ट हम कहां जा सकते हैं, आगे की तरफ जा सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं आ सकते। इंडेक्स कोई भी लिखा हो, आपने उसके बीच में देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। अगर डायरेक्शन सही है तो वो काम हो जाएगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं फूड्स, अब मैंने यहां लिखा कि भाई एक काम करो आप चलो -6 से 4 तक। अब आप बोलेंगे भाई ये कैसा -6 से 4, तो -6 कहां है, ये रहा, और 4 कहां है, ये रहा। -6 ये है और 4 कहां है, ये है। अब ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में, लेकिन मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट देखो, इंडेक्स यहां से शुरू हो रहा है और एंडिंग कहां हो रही, यहां हो रही, तो इसका मतलब ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है, पीछे तो नहीं जा रहा ना। जब पीछे नहीं जा रहा तो क्या जवाब आ जाएगा, पुलाव, कढ़ाई और कोरमा, ठीक है। -6 से -2 पे जाए। अब देखो इन्होंने कहा -6 से -2 पे चले जाए, ठीक है। अब -6 कहां है, ये रहा, -2 कहां है, ये रहा। जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने कहा -2 से -6 चले जाए। अब -2 कहां है, ये रहा, -6 कहां है, पीछे है, तो जाएगा पीछे। अब इसकी सूरत में जवाब क्या आना चाहिए हमारे पास, एम्प्टी, ठीक है। अभी तो ये सीधा ही जाएगा, उल्टा अभी उल्टे की मैंने बात ही नहीं करी ना, बस अभी डायरेक्शन क्या है इसकी, आपने सिर्फ क्या देखनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट इधर होना चाहिए और ट्रेवल होना चाहिए टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। समझ आ रही बात। अब जो है, अब तीसरी चीज भी ऐड करते हैं, दैट इज स्टेप वैल्यू फूड्स। अच्छा, एक चीज और देख ले, अगर मैं इंडेक्स नहीं लिखूं, इंडेक्स नहीं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट करो और एंड तक जाओ, पूरी कॉपी आ जाएगी, पूरी कॉपी आ जाएगी, पूरी लिस्ट कॉपी होके आ जाएगी। तो एक कॉपी करने का तरीका ये भी है, ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं फूड्स, स्टार्ट करो 0 से और जाओ 4 तक, ठीक है। 0 1 2 3 और सिर्फ एंडिंग पॉइंट बताया है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया है। सही चला,
फिर मैंने बोला फूड्स, स्टार्ट करो 4 से और जाओ एंड तक। सही किया? 4 से स्टार्ट हुआ और एंड तक चला गया। अब मैं कह रहा हूं फूड्स, एक काम करो 0 से स्टार्ट करो, नहीं लिखता 0, एंड तक जाओ, नहीं लिखता एंड, लेकिन स्टेप कितना ले लो? 2 के ले लो। क्या कहानी होगी? अब यहां से शुरू करेगा, ये कढ़ाई, मंडी, बिरयानी। ठीक है, बात समझ आई स्टेप वाली? फूड्स स्टेप अगर 3 कर दूं, यहां से उछला कोरमे पे और सीधा गया बिरयानी पे। अभी माइनस को छोड़ देना, अभी पॉजिटिव सीख ले पहले, अभी माइनस में आएंगे। ठीक हो गई बात? कोई सवाल इसमें? पॉजिटिव में। अब बात करते हैं कि अगर मैंने उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या करना हो, चेंज करना हो। ठीक है, डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो चेंज करना हो। फूड्स मैंने कहा भाई स्टार्टिंग टू एंड जाओ, पर स्टेप जो है वो क्या हो? स्टेप -1 में लिखता हूं ना, स्टेप जब माइनस में लिखता हूं तो फौरन उधर देखते देखते अभी इधर देखने लग जाता है। ठीक है, यानी यूं चलते 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 अब इसको बदल गया मैंने, कदम क्या करने? पीछे उड़ाने। मुंह मेरा वहीं रहे भले, कदम क्या उठाने? अब पीछे उठाने। जी हाँ, तो अब ये इस सूरत में क्या आउटपुट आने वाला है? पूरी जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, निहारी पुलाव बिरयानी से यहां से रिवर्स हो गई। एक रिवर्स का मेथड भी है और हमने स्लाइस के थ्रू भी रिवर्स कर दिया। ठीक है, समझ में आती बात? सिंपल। अब हम क्या करते हैं? फूड्स, अब मैंने इसको बोला यार एक काम करो, अब तुम जो एम्प्टी आ रहे थे ना जहां पर -2 से -6, अब क्या करता हूं मैं? मुझे पता है -2 से -6 भेजना है उसे। -2 से कहां भेजना है? -6 भेजना है, यानी डायरेक्शन कैसी हो रही? उल्टी हो रही। नॉर्मल हालात में तो चलेगा नहीं, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको बोलना पड़ेगा कि भाई रिवर्स चलो। ठीक है, कोई सवाल जहन में आ रहा है? कोई फरमाइश? अभी इंडेक्स बड़े इंडेक्स से शुरू होके छोटे इंडेक्स की तरफ जाना है। ठीक है, -2 जो है वो क्या है? बड़ा है -6 से। हम छोटे से कहां जाते हैं? हमेशा बड़े की तरफ जाते हैं। 0 से 5 जाएंगे, 1 से 6 जाएंगे, -6 से -1 जाएंगे। लेकिन अगर हम बड़े से कहां जा रहे हैं? छोटे की तरफ। यानी अगर मैं इसको यूं कह दूं कि भाई फूड्स, आप चलो बड़ा इंडेक्स पॉजिटिव में देख लेते हैं पहले, -5 से लेके 1 तक जाना है, 5 से 1 तक जाना है। आम हालात में ये 5 से 1 जो है वो नहीं चलेगा, तो 5 पे खड़ा होगा तो आगे ही भागेगा, पीछे नहीं आ सकता। पीछे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? फूड्स 5,1 -1। ठीक है, अब ये आएगा पीछे डायरेक्शन में। तो अब वो चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, आप देख लें स्टार्टिंग पॉइंट आगे है और पीछे आना है तो फिर रिवर्स आपको कदम चलाने पड़ेंगे उसके। ठीक हो गया? यही सारी चीज जो स्लाइसिंग की और लिस्ट उसकी है वो स्ट्रिंग पे भी ऐसे ही अप्लाई होती है ना। इंटीजर जो है ना वो कलेक्शन नहीं है, यानी कि वो आइटरेबल नहीं है, उसमें से हम चीजें निकाल नहीं सकते।
यानी अगर मैं यहां पर कोई नंबर ले लेता हूं और मैं कहूं ए है तो अपना 0 दे दो, तो क्या देगा वो? कहेगा भाई सब स्क्रिप्ट नहीं हो सकता ये। हाँ, अगर ये स्ट्रिंग बन जाए अब हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर जो है वो आइटरेबल नहीं है। यस, लिस्ट, लिस्ट का इनपुट कैसे लेंगे? तो उसके लिए जो है, अब लिस्ट के अंदर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ा था हमने ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, वैसे अगर लिस्ट के अंदर मुझे चीजें भेजनी है तो मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है, हमने ये काफी एग्जांपल करी थी गेस्ट की, इसकी उसकी। मैं यहाँ पर फॉर लूप लगाता हूँ। ठीक है, फॉर ए इन रेंज 5। अब फॉर लूप चलेगा और फॉर लूप के अंदर में बार बार जो है वो नाम पूछता रहता हूं। नेम इंटर देते रहो, जैसे नाम आपको मिले कहां भेजते रहना है? लिस्ट के अंदर भेजते रहना है। कैसे भेजूं? लिस्ट डॉट अपेंड। क्या अपेंड कर दो? जो भी नाम आए इनपुट में लिस्ट में डालते रहो और आखिर में मुझे लिस्ट जो है वो शो करा देना। इंटर नेम। ठीक है, ठीक है, दोबारा ले लेते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं इसी काम को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करूं तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे। मैंने यहां पर फॉर लूप लिस्ट बनाई और इसी के अंदर फॉर लूप लगा दिया। क्या किया? ठीक है, अब क्या होगा? ये बार बार हमसे क्या लेगा? इनपुट लेता रहेगा। इंटर नेम। अभी शुरू में शायद समझ में ना आए, अभी और एग्जाम्पल करेंगे फिर आ जाएगा। बन गई लिस्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी अपेंड छपेंड कराने की। अच्छा, ये क्या होता है? देखो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे एक लिस्ट बनानी है, जैसे चलो यही वाली ध्यान में आई थी, स्क्वायर्स करने हैं बहुत सारे नंबर्स के। फॉर नंबर इन रेंज, कितने भी 100 तक के नंबर हैं उनके स्क्वायर लेने हैं। अब क्या करूं भाई नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए? स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई? नंबर मल्टीपल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। और बाद में क्या करूं? स्क्वायर्स की लिस्ट में अपेंड कर दूं। किसको अपेंड कर दूं? स्क्वायर को। ठीक है,
सारे वहां चले जाएंगे और आखिर में क्या बोलूं इसको मैं, स्क्वायर्स प्रिंट कर दो। हो गए, 0 से लेके 100 तक हर एक का स्क्वायर जो है वो निकाल दिया। अब ये सारा काम मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अगर करूं तो मैं यहां पर डायरेक्ट क्या करूंगा, स्क्वायर्स की एक लिस्ट बनाऊंगा और उसी के अंदर वर्किंग शुरू कर दूंगा। किसके अंदर, लिस्ट के अंदर ही, फॉर नंबर इन रेंज 100। क्या करना है मुझे, जो जो नंबर आता जा रहा है उसका क्या निकालते जाना है, स्क्वायर निकाल के लिस्ट में ही डालते रहना है। तो बस उसके पीछे लिख देता हूं मैं, जो भी नंबर आ रहा है उसका क्या निकालते जाओ। ये यहां से नंबर फेंकता रहेगा, पीछे स्क्वायर होके लिस्ट में शामिल होता रहेगा। आप चेक कर लेते हैं, ठीक है, सबके स्क्वायर आ गए। तो ये क्या होता है हमारे पास, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसके अंदर इफ एल्स भी लगा सकते हैं, मल्टीपल लूप्स भी लगा सकते हैं। पहले ये लिख लें आप लोग, फिर उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। ठीक है, यहां से लिख लें। खाते रहोगे यार। कौन से फार्म हाउस में, चलो कहीं भी हो यार। हाँ, अच्छा,
हो गए?
अच्छा भाई, तो कुछ फरमाइशें आ रही, जरा वो पूरी कर देते हैं पहले। इनपुट में हमारे पास इंटर नेम्स, अगर मुझे जिस तरह हमने यहां पर नेम इनपुट लिया और फिर उसको लिस्ट के अंदर क्या किया, अपेंड कराया, फिर हमने यहां पर नेम इनपुट लिया, लिस्ट के अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से अपेंड कराया। एक और शॉर्टर वर्जन है विच इज मच शॉर्टर एंड मच इजियर, उसमें लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं इंटर कॉमा सेपरेटेड नेम्स, कॉमे से सेपरेट करो ताकि पता चल सके कि एक नाम के बाद दूसरा नाम आ गया। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम्स, देखना भाई जरा, अब मैं यहाँ मुख्तलिफ नाम लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी वैल्यूज किस फॉर्म में जाएंगी अभी, ये सारी क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिंग के तौर पे जाएंगी। नेम्स के अंदर अब क्या आएगा, सिंगल स्ट्रिंग आएगा नेम्स। ये सारे यहां से लेके यहां तक क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया, एक स्ट्रिंग। मैं इसको यहां पर करता हूं क्या, स्प्लिट, किसके ऊपर स्प्लिट करूं, कॉमे के ऊपर। जब ये स्प्लिट होगा तो स्प्लिट होने के बाद जहां जहां कॉमा मिलेगा वहां से नाम को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, और हमें बना के क्या देगा, लिस्ट बना के दे देगा। ये सारे नाम मैंने कॉपी लिए, डन। तो अब हमें अपेंड भी नहीं करना पड़ा, हमें लूप भी नहीं लगाना पड़ा। हमने कहा ओपन है, यूजर जितने टाइम चाहे लिखता रहे, बस मैंडेटरी क्या है, कॉमा जहां आएगा वहां से नाम सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉमा नहीं देना चाहता, मैं स्पेस दे दूं और यहां उसको बता दूं कि भाई इंटर आ स्पेस सेपरेटेड, ताकि उसको पता हो यार क्या करना है। अब ये सारे नाम ले लेता हूं और इनके बजाय मैं यहां पे क्या डाल देता हूं, स्पेस डाल देता हूं। अब स्पेस पे भी जो है सेपरेट हो जाएगा, लिस्ट बना के दे देगा। हमने स्ट्रिंग को तोड़ा है तो लिस्ट बन गई, और जोड़ूंगा तो वापस क्या बनना चाहिए, स्ट्रिंग बनना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, नेम्स की एक लिस्ट है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्पेस पर डॉट ज्वाइन, किसके साथ ज्वाइन कर दो, नेम्स के साथ। स्ट्रिंग दिया था मैंने बड़ा सारा, यहां पर ये स्ट्रिंग लिखा, इसने इसको स्प्लिट किया स्पेस के ऊपर, तो क्या बना के दिया, लिस्ट। अब हमारे पास लिस्ट मौजूद है नेम्स में। मैं कह रहा हूं यार तुमने तोड़ा था, स्पेस के ऊपर जोड़ भी दो, किसके ऊपर, स्पेस के ऊपर। तो ये एक एक नाम उठाता रहेगा और स्पेस लगा के जोड़ता जाएगा लिस्ट में से। वापस जोड़ दिया, पूरा एक स्ट्रिंग बना दिया, तो स्ट्रिंग टूट भी रहा है और जुड़ भी रहा है। मैं कहता यार स्पेस पे नहीं करो, कॉमा सेपरेटेड कर दो, तो यहां पर मैं क्या देता, कॉमा देता, उसका रिवर्स प्रोसेस हो गया।
देख लो, पहले गौर कर लो, समझ लो। क्या ये तो नए नया आ रहा है ना यार, नया तो सेव कर सकता हूँ, नया आ रहा है। कहाँ पर फॉर लूप? यहाँ कहाँ फॉर लूप यूज किया है? अबे तो ऊपर वाला सवाल ऊपर ही पूछ ले। अच्छा आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। कहाँ? यहाँ तो एक एक नंबर आ रहा है ना, एक एक नंबर आ रहा है ना वहां से। स्क्वायर में एक एक वैल्यू आ रही है ना, हर दफा लूप चलेगा एक ही वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी। बीच में वैल्यू डालनी मतलब? हाँ हाँ, तो इंसर्ट कर देंगे वहां पर, इंसर्ट यूज कर लेंगे। लेकिन फिर फॉर लूप चलेगा तो वो हर दफा उसी पर इंसर्ट कर रहा हो, उसी इंडेक्स पे। मतलब बीच से शुरू करें वहीं में डालता रहेगा, बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर गौर कर लें, समझ लें। कौन से वाले? यहाँ? हाँ हाँ, इधर तो जितने भी डालो ना कॉमा सेपरेट स्ट्रिंग, तो कितना ही बड़ा हो सकता है ना, उसके जितने जो चाहे नाम डालने डाल ले भाई। जैसे हम फॉर लूप पे बार बार लूप चलाते थे, परेशान होते थे यार कितना दफा लूप चलाना है, 10 दफा चलाऊंगा, उसको 4 डालने हैं तो बाकी का क्या होगा, 10 दफा चलाया 20 डालने हैं तो लूप खत्म हो जाएगा, उससे भी जान छोड़ गई। यहाँ पर जब मैं इनपुट ले रहा हूं, यहाँ पर तो कितने नाम इनपुट कर सकता हूँ मैक्सिमम? 5। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता ना। कम करने हो तो ब्रेक कर लूंगा, चलो ठीक है, कंडीशन लगा दूंगा भाई नेम में क्यों आ गया तो ब्रेक कर देना, लेकिन ज्यादा तो नहीं चला सकता ना। यहाँ पर उसके लिए वाइल लूप चलाते थे, यहाँ पर इन दोनों चीजों से आजादी मिल गई। उसको बोला जितने नाम डालने डाल ले भाई, एक दफा में डालो। लिस्ट बन गई। ठीक है, दोबारा कर लें और कर लें। अच्छा देखो भाई, हमने यहाँ पर लेने, हमने कहा भाई कोर्सेस इनपुट इंटर कोर्सेस, और मैंने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया किसके ऊपर? पेज के ऊपर। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर मैंने कोर्सेज जो है वो ली। अब ये कह रहा है इंटर कोर्सेस, मैंने यहाँ पर पाइथन स्पेस वेब स्पेस मोबाइल स्पेस चैटबॉट स्पेस फ्लटर स्पेस ग्राफिक डिजाइनिंग स्पेस और है साइबर 3D। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग आया है जब उसको तोड़ता है तो वो स्ट्रिंग खुद ब खुद क्या बन जाता है, लिस्ट बन जाता है। वो कोर्सेज के अंदर जो है वो खुद ब खुद लिस्ट बन के असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक लिस्ट है जिसके सारे मेंबर्स को मैंने ज्वाइन करना है। बस छोड़ दे, रिवर्स को छोड़ दे। हाँ होगा इसका रिवर्स, लेकिन आप छोड़ दो रिवर्स को। मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने उन सारे मेंबर्स को उठाना है और सबको एक स्ट्रिंग बनाना है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई ज्वाइन कर दो इसको, किसके ऊपर, डैश पे ज्वाइन कर दो। इनको ज्वाइन कर दो, कोर्सेस में जो मेंबर्स पड़े हैं उनको उठाते जाओ और डैश लगा लगा के सबके साथ क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ, कड़ी से कड़ी मिला दो इसकी। तो ये क्या बन गया, एक पूरा स्ट्रिंग बन गया। ये सिर्फ मैं कोई सी भी लिस्ट हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल नंबर्स की लिस्ट है, इसको मैं कहता हूँ यार एक नंबर बना दो। मैंने कहा यार ज्वाइन कर दो किसी भी चीज पे, ज्वाइन लिस्ट। अच्छा इंटीजर है हमारे पास, सॉरी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉन्केटेनेट होने के लिए स्ट्रिंग चाहिए। 1 2 3 4, अगर स्पेस दे दूंगा तो फिर स्पेस पे ज्वाइन हो जाएगा, कुछ भी नहीं दे रहा हूं तो डायरेक्ट 1 2 3 4, ठीक है। तो लिस्ट के मेंबर्स को ज्वाइन करता है यार। यहाँ हमारे पास लिस्ट बन गई थी, मैंने उसको वापस स्ट्रिंग बना दिया डैश के ऊपर, डैश के बाद स्पेस डाल दूं तो फिर ये सेम वही चीज आ जाएगी जो मैंने इनपुट किया था पाइथन से लेके ऑनवर्ड। हाँ जाहिर है, अगर मैं यहाँ पर क्या कहता हूं कि भाई ये पहले कॉपी मारता हूं, देखो जरा, यहां मैंने लिखा और ये इनपुट मांग रहा है, जब मैंने इसको यूं इनपुट दिया ये यूं आ गया। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ भैया ऐसा करो, इसको स्प्लिट करो ओ के ऊपर, किसके ऊपर, ओ के ऊपर। अब ओ का आ रहा है, इतना टूटेगा, यहां से लेके यहां तक टूटेगा, यहां से लेके यहां तक टूटेगा, यहां से लेके पूरा आ जाएगा। तो जहां जहां जिस पे तोड़ रहे होते हैं वो शामिल नहीं होता, उसके आसपास की सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। ये पूरा यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रिंग बन गया, फिर एन से लेके एम तक पूरा एक स्ट्रिंग बन गया, फिर बाइल से लेके बी तक पूरा बन गया, फिर टी से लेके ऑनवर्ड जो है पूरा स्ट्रिंग बन गया। तो जिस पे ब्रेक करूंगा ना उस कैरेक्टर पे ब्रेक होगा, ठीक है। डन, अच्छा जी। तो अब हम जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ लिया हमने, जो नंबर आ रहा है लिस्ट के अंदर एज ए इंटीजर शामिल हो जाए। अच्छा इनका कहना ये है कि भाई ये हमने जब यहां से नंबर्स दिए, अगर मैं इसी तरह से नंबर्स इनपुट ले लूं, किस तरह, मैं कहता हूं इंटर नंबर्स। अब नंबर्स कर दो, मैं कहता हूं भाई चलो नंबर्स एंटर कर दे रहा है बंदा कोई भी ना, डॉट स्प्लिट कर देता हूं किसके ऊपर, स्पेस के ऊपर। अब नंबर इनपुट डाल दिए, ठीक है। ये सारे नंबर जो है वो किस फॉर्म में आएंगे, स्ट्रिंग फॉर्म में आएंगे, क्योंकि यहां से सब क्या जा रहा है। अब ये चाह रहे हैं यार ये स्ट्रिंग फॉर्म में ना आए, बल्कि ये क्या बन जाए, इंटीजर फॉर्मेट में आए। देखो यहां तक तो जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही आएगा। अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसको ब्रेक करूं, स्प्लिट करूं और ये डायरेक्ट जो है ना वो क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। अभी मेरे पास ऐसी कोई फॉर्म जो है मौजूद नहीं। हाँ अब जुगाड़ जो है वो लगानी पड़ेगी हमें, कि हमें कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि उसकी टाइप भी जो है चेंज हो जाए, या दोबारा एक्सेस करना पड़ेगा, या हम मुझे अब नंबर्स को दोबारा करना पड़ेगा। तो अब यहां से मैं क्या करता हूं, अब फॉर लूप लगाता हूं, फॉर नंबर इन
यानी इसको मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में डालना पड़ेगा फिर से, यहां से लेके यहाँ तक। मतलब वो लिस्ट खुद दे रहा है लेकिन वो इंटीजर नहीं हो रही। तो अब मैं क्या करूं, तुम्हारे पास जो लिस्ट आई है ना इसके पास नंबर्स की, अब मैं इसको अंदर ही एक्सेस कर रहा हूं। पहले यूं लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, फॉर नम इन, नंबर कहां से उठाना, यहां से उठाना। ये पूरी हमें क्या दे देगा, लिस्ट दे देगा। उस लिस्ट को क्या कर देना भाई, इंटीजर से जो भी नंबर आएगा उसे टाइप कास्ट मारते जाना। अब ये डबल थोड़ा सा काम हो गया, बढ़ गया, लेकिन क्या करें, फरमाइश है तो। अब हम चेक करते हैं नंबर में हमारे पास इंटीजर होगा, ठीक है। ये हमें लिस्ट दे रहा था, लेकिन जा रहा है अब उसके हर मेंबर को मुझे क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए दोबारा से मुझे फॉर लूप के करके एक एक को उठाना पड़ा और उसको टाइप कास्ट लगाना पड़ा। लिस्ट कंपैरिजन के अलावा वैसे करता तो ओपन फॉर लूप से करना पड़ता। देख लो, समझ लो। कौन सी ऊपर वाली, यहाँ पर ये नहीं, वो जब ये पहले टूटेगा तो लिस्ट बन जाएगा, और पूरी लिस्ट इकट्ठी थोड़ी इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। एक एक वैल्यू तो हो सकती है, पूरी लिस्ट नहीं हो सकती। कहां पर, ये वाला, देखो वापस आ जाओ वहां पर। हमारे पास ये था मसला, जब इनपुट देते हैं तो वो वैल्यू की टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये हमारे पास कैसे आ रहे हैं स्ट्रिंग। कोशिश ये थी कि इन स्ट्रिंग्स में ना आए, बल्कि ये क्या है, इंटीजर में आए। अच्छा, इन्होंने कहा सर ऐसा करें, यहां पर क्या कर लें, टाइप कास्ट लगा लें, ठीक है। तो भाई वो नंबर में जाने से पहले क्या हो जाएंगे, तो भाई नंबर में जाने से पहले वो उसकी टाइप क्या होगी, लिस्ट होगी, लिस्ट। और लिस्ट को मैं टाइप कास्ट, पूरी लिस्ट को टाइप कास्ट थोड़ी कर सकता हूं इंटीजर से। यानी कि अगर मेरे पास ये नंबर्स की लिस्ट है, नंबर्स है ना, आप कहोगे इंटीजर नंबर्स, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि सारी नंबर्स की लिस्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए? तो कहेगा भाई इंटीजर को स्ट्रिंग चाहिए होता है, आप तो लिस्ट पे लगा रहे हो, लिस्ट पे नहीं लगता। कौन सा नंबर, नंबर हमारे पास है कोई चीज, नंबर हमारे पास है कहीं डिक्लेयर है नंबर? तो इसलिए ये जो चीज हमें रिटर्न कर रहा है वो पूरी लिस्ट दे रहा है, और वो पूरी लिस्ट पे ओवरऑल टाइप कास्ट नहीं लगा सकता। लिस्ट के अंदर हर मेंबर को जाके मुझे करना पड़ेगा। तो उस काम के लिए हमें, अब मैं क्या करूं कि नंबर्स में मेरे पास लिस्ट तो आ गई, यूं किया मैंने, नंबर्स में लिस्ट तो आ गई। अब ये डायरेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, अभी फॉर नंबर इन नंबर्स, एक एक नंबर को उठाता जाऊं और क्या बोलूं भाई, नम में दोबारा से टाइप कास्ट करते जाओ जो भी तुम्हारे पास नम आ रहा है, और इस नम को क्या करते जाओ, किसी लिस्ट में अपेंड करते जाओ, किसी लिस्ट में अपेंड करते जाओ, ठीक है। और आखिर में मुझे वो लिस्ट दे दो। अब आ गई, तो फॉर लूप करके निकालना पड़ा। तो इसका शॉर्टर वर्जन हमने सीखा हुआ है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, इसी के अंदर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाता हूं कि भाई इससे मेरी लिस्ट जनरेट हो जाएगी, ये वाली लिस्ट जनरेट हो जाएगी। मैं बजाय ये सारा प्रोसेस करने के यहीं पर ब्रैकेट लगाया मैंने, टक, इसको आगे बढ़ाया और यहां लिखा भी फॉर नम इन, कहां से इन उठाओ,
ये जो पूरी लिस्ट बन के आएगी इसकी जगह क्या गिरेगा, लिस्ट। उस लिस्ट में से एक एक नंबर उठेगा और वो इस वाली नंबर की लिस्ट के अंदर गिराते जाओ। एज इट इज गिराओ, नहीं तो फायदा क्या, एज इट इज गिराएंगे तो टाइप कास्ट करके गिराओ। ठीक है, टाइप कास्ट करके गिराओ। अब मैंने यहां पर चेक कर लिया तो ये मेरे पास इंटीजर में आ गई। ठीक है, कौन से वाले, हाँ यहां पर, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप कह रहे हो क्या करूं मैं, यानी आप कह रहे हो कि इनपुट लूं मैं, एंटर नंबर्स, अब क्या करूं, टाइपकास्ट करूं इंट में, इंट में टाइपकास्ट करके डॉट स्प्लिट लगा दूं। कहां पर लगाऊं भाई, टाइपकास्ट कर दिया यहां से यहां तक और फिर टोटल पे क्या लगा दिया, स्प्लिट लगा दिया। अच्छा अब देखो, खुद ही जवाब देना, जब इनपुट इंटर नंबर्स करूंगा तो वो बहुत सारे नंबर डालेगा, डालेगा, वो नंबर सारे क्या होंगे, हाँ स्ट्रिंग होंगे ना। ठीक है, अब अगर नंबर यूं लिखा हो कोटेशन के अंदर 1 स्पेस 2 स्पेस 3, तो वो इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाएगा, हो जाएगा क्या, लेट्स सी। मैं इसको चलाने से पहले एक काम करता हूं, देखो इधर मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर लिखा है 1 2 3, मैं इसको कह रहा हूं इंटीजर, तुम इंटीजर हो जाओ, हो गया राइट। अब मेरे पास लिखा हुआ इंटीजर कोटेशन में 1 2 3, अब तुम इंटीजर हो जाओ। इसका इंटीजर क्या निकालेगा, वो मर जाएगा बेचारा। मेरे पास लिखा हो 1 स्पेस 2 स्पेस 3 और उस पर लगाओ कोटेशन, नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो ये मसला आएगा यहां पर। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, लिस्ट में और कुछ सवाल, फाइल तो शेयर कर दूंगा। सैटरडे संडे 6 से 8 यहाँ लैब फ्री होती है और मंडे को 8 से 11। क्या कह रहा हूं, सैटरडे संडे 6 बजे से 8 बजे तक लैब में आप आ सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और मंडे को 8 से 11। सैटरडे संडे को 6 बजे से लेके 8 बजे तक आप लैब में आ सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। नंबर 2, मंडे को 8 बजे से लेके 11 बजे तक भी लैब फ्री है, आप आ सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप ग्रुप बना के आ जाए, दो सब कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, आप आ जाएं, एक साथ बैठ के पढ़ें, प्रैक्टिस करें, एक दूसरे की हेल्प करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, इश्यूज आए ग्रुप में पोस्ट करते रहें तो हल करते रहेंगे इंशाल्लाह। 8 से 11। क्या हो गया, अच्छा भाई, तुम्हारी बोरियत का सामान जो है वो यहाँ दूर करने का है नहीं हमारे पास, किसी और क्लास में भेजना पड़ेगा।
ठीक है। सैटरडे संडे को मैं अवेलेबल नहीं होता ना। चले भी आगे बढ़े। डिक्शनरी नहीं पढ़ा? पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लो, अभी डिक्शनरी पढ़ लेते हैं पहले। नहीं ऑफ होगा मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से मंगल को आना होगा, जमेरात को ऑफ होगा। वो अनाउंसमेंट आ जाएगी, सब लोगों को अपने अपने हल्का उम्मीदवार पता चल गए। हाँ कॉल कर रहे थे आप लोग थोड़ी देर पहले। चलो सही है बस। ओके ओके करा मैं। चलो सही है। तो भाई पहले से रख दो ना, थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा बहुत चला लेंगे काम, कितना क्या होना है। चलो ठीक है, जैसा भी होगा खा लेंगे। चलो सही है, कोई इशू एग्जाम सेंटर में जाएगा। अच्छा भाई, हमारा नेक्स्ट डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी अभी इसी में पढ़ लेंगे वैल्यू। डिक्शनरी हमारा एक और कलेक्शन है, ठीक है। ये कलेक्शन है, डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, राइट। सुनो भाई, तवज्जो दो, अभी खेल छोड़ो। म्यूटेबल होती है ये भी, आइटरेबल भी है, इसमें की वैल्यू पेयर होता है, इंडेक्स नहीं होता। नहीं, लिस्ट से डिफरेंट होती है। देखो, डिक्शनरी इज मोर जेनरिक देन लिस्ट। लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ इश्यूज हैं कि लिस्ट के अंदर अगर डाटा लिखा हुआ है तो वी एक्चुअली डोंट नो कि भाई ये डाटा जो है ये है क्या।
कोई नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 20 लिखा हुआ है। अब 20 मुझे तो मालूम है 20 क्यों लिखा है, आपको नहीं पता। 20 एज है, 20 डेट है, पता नहीं चलता। मैं बताऊंगा तो पता चलेगा। तो डिक्शनरी के अंदर हम क्या करते हैं, कोई डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, उसकी एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ एक की बनाता हूं कि स्टूडेंट का आईडी नंबर क्या है। अब एक नंबर लिखा हुआ है यहां पर, कॉमा, तो ये नंबर 4 to 5 क्या चीज है स्टूडेंट की, लिस्ट में ये नहीं होता ना, 4 to 5 होगा। बस अब आई डोंट नो 4 to 5 क्या चीज है। इसी तरह नेम क्या है स्टूडेंट का, अब पता नहीं कि अली अब्बू का नाम है, उसका अपना नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, लेकिन अब पता है हमें नेम अली है। कोर्स कौन सा है स्टूडेंट का, पाइथन, ठीक है। अभी जो मैंने डिक्शनरी बनाई है उसमें सारी कीज जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है। कैसी कीज है, स्ट्रिंग कीज। मैं इसको अगर प्रिंट करके चेक करूं कि भाई स्टूडेंट जो है वो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, उसकी आईडी ये है, उसका नाम ये है, उसका कोर्स ये है, राइट। गेट कैसे करूंगा, इंडेक्स तो होता नहीं है। स्टूडेंट जो भी चीज चाहिए, मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए तो नाम की इस्तेमाल करो। मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए तो क्या करो भाई, आईडी की इस्तेमाल करो। स्टूडेंट का कोर्स चाहिए, कोर्स की इस्तेमाल करो। तो हर चीज एक्सेसिबल है, मोर रीडेबल हो गई, ठीक है। इसकी पहचान जो है डिक्शनरी की वो करली ब्रैकेट है, और लिस्ट की पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। करली ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ आ रहा है तो इट मींस कि वो डिक्शनरी है। अभी थोड़ा सा आगे जाके मैं इस स्टेटमेंट को बदल लूंगा, लेकिन फिल वक्त के लिए स्टेटमेंट सही है। क्या स्ट्रिंग नहीं है, ये डिक्शनरी है। इसकी टाइप जो है वो क्या है, डिक्शनरी। हाँ, स्ट्रिंग स्प्लिट होता था भाई, स्ट्रिंग स्प्लिट होता था, डिक्शनरी नहीं। चले भी आगे, बातें नहीं करो यार तुम लोग, बहुत शोर आ रहा है। कुछ मसला है तो मुझसे डिस्कस करो, क्या है बताओ। हाँ बताओ ना, तुम ही लोग बातें कर रहे थे ना। नहीं नहीं, ये इसकी बात कर रहा हूँ। हम अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं डिक्शनरी में, तो मैं ये बात बताऊंगा कि हम इसको किस तरह देखते हैं, ठीक है। पहले ये वाली बात क्लियर हो गई कि भाई हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली और उसको व्यू किया, फिर एक एक की के थ्रू जो है वो उसको हमने एक एक आइटम जो है वो व्यू कर लिया, उसकी टाइप भी हमने देख ली। कुछ मेथड्स हैं हमारी डिक्शनरी पर कि मैं स्टूडेंट डॉट कीज लिखूं अगर, तो मुझे उस डिक्शनरी में मौजूद सारी कीज मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट डॉट वैल्यूज लिखूं तो मुझे उस डिक्शनरी में मौजूद सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर मैं स्टूडेंट डॉट आइटम्स लिखूं तो मुझे की और वैल्यू दोनों
पेयर बन के मिल जाएंगी लाइक दिस 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 दिस। ठीक है, की से सारी की, आइटम से की वैल्यू पेयर, और वैल्यूज से सिर्फ वैल्यूज। अब यहां पर आ जाते हैं एडिंग मोर की वैल्यू पेयर टू एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, जैसे हम लिस्ट में ऐड करते थे। ठीक है, और की वैल्यू पेयर किसी पहले से मौजूद डिक्शनरी के अंदर और की वैल्यू पेयर डाल लें। तो डिक्शनरी का नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट है, उसके अंदर मैं एक नई की बनाने जा रहा हूं जो उसका ईमेल है, और यहां पर एक नया ईमेल एड्रेस जो है वो डालने लगा हूं। ठीक है, ये ईमेल पहले से मौजूद है क्या? तो ये ऐड हो जाएगा। अगर कोई ऐसी की लिख दूंगा जो पहले से मौजूद होगी तो वो वैल्यू अपडेट कर देगा, उसकी जगह नई वैल्यू डाल देगा, तो रिप्लेस कर देगा। हाँ, ये बात मैंने बहुत शुरू में की थी कि जब भी कलेक्शन में से डाटा निकालना होगा उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होगा, चाहे कलेक्शन कोई सा भी हो। देखो ना, अभी करता है ना, ये मैंने चलाया इसको, मैंने कहा स्टूडेंट में ईमेल अगर है तो उसकी जगह ये डाल दो, नहीं है तो ईमेल क्रिएट करो और ये डाल दो। मैं पूरा स्टूडेंट व्यू कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूं स्टूडेंट, अब मेरे पास एक आईडी है, आईडी पहले से मौजूद है, मैं नई आईडी दूंगा तो फॉर एग्जाम्पल वो भाई 452 था, गलती से 425 चला गया। अब ये क्या करेगा, क्योंकि की पहले से मौजूद है तो उसकी वैल्यू क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। ठीक है, एक की दो बार नहीं हो सकती, सारे में दोबारा दूंगा तो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने क्रिएट करते वक्त ही 2 बार आइटम लिख दिए, यहां देखो मैं यहां पर एक और स्टूडेंट बना रहा हूं, अब स्टूडेंट के बजाय मैं टीचर बना देता हूं। ठीक है, टीचर का नाम मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, टीचर का कोर्स मैंने यहां पर अपना कोर्स लिख दिया, और ईमेल मैंने यहां पर ईमेल एड्रेस लिख दिया। फिर मैंने यहां पर दोबारा क्या किया, दोबारा नेम लिख दिया। अब नेम पहले से मौजूद है ना, एक की दो बार, देखो अगर मैं बाहर से भेजता दूसरी की वो तो ओवरराइड ही कर देती, लेकिन यहां मैंने क्रिएट करते वक्त 2 बार लिख दिया। अब मैं चेक करता हूं कि मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है। उसने भी वही काम किया कि पहले ये असाइन करी होगी खुशी खुशी, बाद में नेम दोबारा आया तो उसने ओवरराइड कर दी। 2 दफा नेम नहीं दिखाया, ओवरराइड होगी। की रिपीट होगी तो क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही बात? की जो है जरूरी नहीं कि की जो है वो स्ट्रिंग ही हो, की जो है वो नंबर भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा भाई 1 1 2 8 3 27 4 64 5 125 6 216। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन गई, एक डिक्शनरी बन गई जिसमें एक नंबर है और उसका क्यूब है, नंबर है और उसका
क्यूब है। तो डिक्शनरी की जो है वो नंबर भी हो सकती है। हर वो चीज की हो सकती है जो इम्यूटेबल होती है, जो चेंज नहीं होती। जैसे स्ट्रिंग चेंज नहीं होता, की बन गया। नंबर भी इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होता, आइटरेट नहीं होता, या कोई इंडेक्स गेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो भी क्या है, की बन गया। खैर ये इजाफी बात थी, अभी तो नहीं भी याद रहे कोई मसला नहीं। तो नंबर भी की हो सकती है और स्ट्रिंग भी की हो सकती है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? डिक्शनरी के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? क्लियर? पूरी डिक्शनरी साफ हो जाएगी। कॉपी से उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। गेट फ्रॉम की छोड़ दें, समझ में नहीं आएगा, पता नहीं कैसे काम करता है। गेट क्या करता है? गेट बिल्कुल वैसे ही काम करता है जो हम ये वाला काम कर रहे थे। कौन सा वाला? हम ये वाला काम कर रहे थे, स्टूडेंट कोर्स पाइथन। तो गेट का मेथड भी यही काम करता है। गेट कहता है मुझे की बताओ, मैं लेकर आ जाऊंगा। तो गेट का मेथड भी सेम काम करता है, वैल्यू रिट्रीव वाला, जैसे हम डायरेक्ट करते हैं विदाउट मेथड की डाल के। और आइटम बता दिया मैंने, कीज बता दिया मैंने, पॉप, लिस्ट में भी हमने पॉप पढ़ा था। पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट गॉट 0। अब ये पॉप वैसे ही नहीं निकाल के लेके आ रहा जैसे लिस्ट में से फटाफट ले आता था। कह रहे पॉप को कुछ चाहिए, क्या चाहिए? लेट्स चेक करें। पॉप कहता है कि मुझे स्पेसिफाइड की चाहिए कि कौन सी वैल्यू पॉप करनी है। क्या करनी है? तो यहां पर मैं बताना पड़ेगा कि भाई क्या पॉप करूं। टीचर में से भाई नाम जो है ना वो पॉप करूं। रिटर्न भी कर रहा है पॉप करके, जैसे वो काम करता था। अब मैं चेक करता हूं कि बचाया नहीं बचाया। इन मेमोरी उड़ा दिया, उड़ा दिया, इन मेमोरी उड़ा दिया। वो तो पहले ही उड़ा दिया था, वो तो उसने उसी वक्त ही खत्म कर दिया था, एक ही रखा हुआ था। यहां पर सेव कर देंगे। नेम जो पॉप हो गया है, नेम में स्टोर कर लिया। ठीक है। अच्छा, दो पॉप है यहां पर, स्टूडेंट ले लेते हैं। पॉप आइटम, पॉप आइटम रिमूव एंड रिटर्न अ की वैल्यू पेयर एज अ टपल। ये क्या करेगा? ये अपनी मर्जी से कोई सा भी की वैल्यू पेयर उड़ा देगा। आपने उसे बोला पॉप करो, वो ये नहीं देखेगा कि आखिर वाला करना है, बीच वाला करना है, शुरू वाला करना है, बस जो उसका दिल चाहेगा कोई सा भी एक की वैल्यू पेयर उठा देगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट में से उसने आखिरी निकाल दिया है, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा आखिरी निकालेगा। ठीक है, कोई सा भी निकाल सकता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में भी यही बात लिखी है, रिमूव एंड रिटर्न अ की वैल्यू पेयर एज अ टपल। इधर कोई मेंशन किया कि आखिर से उठाएगा, शुरू से उठाएगा, कुछ भी नहीं, तो कहीं से भी उठा सकता है। ठीक है, पेयर्स आर रिटर्न इन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। अभी यहां बता दिया है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो ऑर्डर में आएगा। रेजिस्ट की एयर ऑफ द डिक्शनरी इज एम्प्टी। ठीक है, तो आइटम पॉप करके निकाल दिया। और क्या हो सकता है भाई डिक्शनरी में? अपडेट। लिस्ट में हमने एक्सटेंड पढ़ा था। अब मसला ये है कि मेरे पास एक और डिक्शनरी है। एक और डिक्शनरी क्या है? उसका नाम है सिबलिंग्स। किसी स्टूडेंट्स के सिबलिंग्स हैं।
उसका फादर कौन है भाई, कोई भी नाम है भाई, ठीक है, उसका ब्रदर का नाम क्या है, अब ये वाला डेटा भी मुझे क्या करना है, स्टूडेंट में ऐड करना है। तो मैंने कहा भाई स्टूडेंट, पहले तो मैं करता हूँ की बना के ऐड करता हूं, सिबलिंग्स, और उसके अंदर क्या डाल दूं, सिबलिंग्स डाल दूं। इसने कैसा डालना है, इसने ऐसा डाल दिया, सिबलिंग्स फादर अजमल ब्रदर फैसल, ये वही वाला काम किया ना, जैसे लिस्ट में उठा के पूरी एंटिटी फेंक दी, अपेंड वाला। हमने क्या करना है, पहले हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट स्टूडेंट सिबलिंग्स, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, स्टूडेंट डॉट अपडेट, अपडेट विथ सिबलिंग्स, डन हो गया। अब 1 बाय 1 ऐड हो गया, जैसे एक्सटेंड किया था, याद रहेगा, यहाँ अपडेट है, वहां एक्सटेंड था। और क्या रह गया स्टूडेंट की डिक्शनरी में, और देख लेते हैं, अपडेट वैल्यूज पढ़ लिया है, अब छोड़ दो इसको, फ्रॉम कीज और सेट डिफॉल्ट छोड़ दो, ठीक है। असल में ये अभी पढ़ाऊंगा नहीं, बात पल्ले बैठेगी नहीं कि ये क्या मांग रहा है, तो ठीक है। अच्छा, अब ये हमने देखा, बड़ी सिंपल डिक्शनरी देखी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ऐसा लॉजिकल काम नजर नहीं आया हमें, ठीक है। हम अभी तक हमने जितनी भी डिक्शनरी बनाई उसमें हर की के अगेंस्ट एक वैल्यू थी, ठीक है, हर की के अगेंस्ट हम मल्टीपल वैल्यूज भी रख सकते हैं। जैसे मैं अब डिक्शनरी बनाने जा रहा हूं, वो स्टूडेंट की नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट्स की है, किसकी है, तो पहला जो है स्टूडेंट के नेम्स होंगे। अब नेम्स जो है वो एक नाम नहीं होगा बल्कि लिस्ट ऑफ नेम्स होंगे, ठीक है। अब एक एक नाम बताते जाओ, जल्दी बोलो। ठीक है, चार नाम हो गए, काफी नेम हो गए। तो ये एक की और उसकी वैल्यू क्या है, पूरी लिस्ट है, कॉमा डाला हमने, एक और की ऐड करी, रोल नंबर्स या आईडी। अब जितने बंदे हैं उतनी आईडीज भी होंगी, वैसे ज्यादा भी हो सकती हैं, बट आप कोशिश करें उतनी ही आईडीज डाल दें। तीन तो चार, पांच हो गई, चलो एक नाम ऐड कर देते हैं, कोर्स, कोर्सेस। अब मुख्तलिफ जो है वो कोर्सेस की लिस्ट बना देते हैं, पाइथन, वेब, मोबाइल, नेटवर्किंग और ठीक है, कॉमा, और क्या था, ईमेल्स, ईमेल्स की एक की बन गई, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है।
अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स की डिक्शनरी बन गई है, जिसमें एक की के अगेंस्ट कई कई वैल्यूज हैं। अब मैं कहता हूं स्टूडेंट्स नेम्स बताइए, सारे नेम्स आ गए। स्टूडेंट्स आईडीज, सारी आईडीज आ गई। ठीक है। अच्छा, हम आगे चल के जब पढ़ेंगे तो यू विल सी इन अ डिफरेंट वे यूं हो जाएगा। ये आपकी वही डिक्शनरी है जो टेबल बन गई ना, ये अभी पढ़ेंगे हम, अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो जो हमारी कीज है वो हमारे कॉलम के नाम बन गए, उसके अंदर ये डाटा हो गया कॉलम में, सारी कीज कॉलम के हेडर्स बन गए और ये सारा डाटा जो है इसके अंदर हमें नजर आने लगा। अच्छा, तो हमने ये देख लिया अभी कि एक की के अगेंस्ट हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो है वो हो सकती हैं। बस इसको यहीं तक रखते हैं। इस नोटबुक की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और अगली क्लास इंशाल्लाह मंगल को होगी, आई होप सो। बाकी